देखो ना देखो ना गाइस। तो ये हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है त्रिकोणमिति चैप्टर का नाम। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों का क्लास 10th का फर्स्ट क्लास शुरू हो रहा है, जिसे हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। सबसे फोकस जो रहेगा ना ज़्यादा मैथमेटिक्स में रहेगा। मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 जो है त्रिकोणमिति, आज हम शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास है। तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य है हमारा, बोर्ड में इसे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, ठीक ना। तो आए हो तो देखते ही जाओ, 2027 के लिए शुरू हो चुका है सेशन। तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से, ठीक। तो हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति को, जिसको हम फिर से पढ़ने वाले, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग चैप्टर का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना। देखिए, मतलब त्रि का मतलब होता है तीन, ठीक। और कोण का मतलब होता है कोने, तीन कोण। और मिति का मतलब होता है माप। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो गया, तीन कोण की माप। अगर आप इस सेशन को छोड़ के जाते हैं तो आप बहुत ही नीचे गिरने वाले हैं, आपका अंक बिल्कुल नीचे आ जाएगा इस चैप्टर को आप नहीं पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो तीन कोणमिति का मतलब तीन कोण की माप, ठीक। इसमें अधिकतर जो होता है ना जी, इसमें हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं, ठीक। देखिए, समकोण त्रिभुज लिख देते हैं। त्रिकोणमिति में अधिकतर समकोण त्रिभुज का उपयोग होता है, ठीक। उपयोग होता है। आइए हम इसको देखते हैं कैसे क्या होता है ये सब, ठीक। आइए देखते हैं। जैसे में हम एक ट्रायंगल लिए हैं, ये एक त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है या नहीं, यस या नहीं, ठीक है। देखिए, इसको ए दीजिए, इसको बी और इसको सी। ये यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री बनाता है, ठीक। अब देखिए, ये जो अगर इसको हम एंगल मानते हैं, मतलब थीटा इसको मानते हैं, तो इसके सामने वाला जो होता है वो लंब, इसके सामने वाला होता है लंब, जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक। और इसके सटा जो है इससे कोण जो सटा है ना, ये हो जाएगा आधार बी। और 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री के सामने हो जाता है कर्ण, जिसको कहते हैं एच, ठीक। अगर दूसरा ट्रायंगल लेते हैं तो देखिए, इसमें बी सी ए। तो देखिए, अगर हम इसको ट्रायंगल लेते हैं तो इसके सामने थीटा जिसके सामने रहेगा उसके सामने में लंब रहेगा, तो इसके सामने में हो जाएगा लंब। और इसके बाद देखिए ये पी हो गया। और इसके सामने जो है, और ये जो हो जाएगा ना आपका आधार, ठीक। तो ये हो जाएगा बी आपका यहाँ पे, और कर्ण यहाँ पे, कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा एच, ठीक। तो देखिए, ये हो गया। अब देखिए, हम फॉर्मूला पढ़ते हैं। जैसे में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा। देखिए, साइन थीटा में पी बट्टे में एच होता है। पी का मतलब होता है लंब और एच का मतलब होता है कर्ण, ठीक। इसका ट्रिक भी बताएंगे हम आपको साथ साथ। तो साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच, ठीक। अब देखिए,
कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। उधर जाके देखना, बी बाई एच मतलब हो जाएगा आपका आधार, आधार बट्टे में आपका हो जाएगा कर्ल। ठीक, तो आधार जो है ना आपका, आधार, आधार बट्टे में कर्ल। ठीक, और देखिए टेन थीटा का, टेन थीटा का मतलब होता है पी बट्टे में बी, पी बट्टे, पी बट्टे बी। ठीक ना, ये है पी और ये है बी, तो ये किसका हो गया, टेन थीटा का हो गया। तो मतलब वो हिंदी में होगा लंब बट्टे में हो जाएगा इसका आधार। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा, साइन थीटा जो है, साइन थीटा ये जो है इसका कोसेक, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा होता है। अगर टेन थीटा है, टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है। ठीक है, इसके बाद एक और है कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 है 6। तो देखिए इसका, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका उल्टा कर दीजिए, साइन थीटा का उल्टा एच बट्टे पी। और देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा का जो हो जाएगा बी बट्टे पी, क्योंकि इसका होता है पी बट्टे बी, तो इसका बी, और इसका हो जाएगा क्या, एच बट्टे बी। ठीक, इतना हो गया तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद जो है, देखिए इसमें जो है ना सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या है इसमें, कर्ण। ठीक, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, इसको नोट करते जाइए। सबसे बड़ी भुजा इसमें कर्ण है, और ये दोनों जो है, इस कर्ण का मान कभी भी छोटा नहीं होगा, कर्ण का मान लंब और आधार से बड़ा होगा, कभी भी इसका मान छोटा नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे तो। अब देखिए ये सब भी मिटा देते हैं। ठीक है ना जी, देखो ना, देखो ना, देखो ना गाइज। ठीक, अब देखिए, अब हम शुरू करते हैं नया कॉन्सेप्ट पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, और उसका हम ट्रिक बता देते पहले। देखिए उसका जो ट्रिक था, ट्रिक देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा अगर आपको याद नहीं होता है तो ये ट्रिक आपके लिए। ठीक, तो आइए देखिए ट्रिक पे नजर मारिए। देखिए पहले पापा, ठीक, बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक, नहीं ये उल्टा लगता है, ये गलत लिखा गया। देखिए ट्रिक जो है आपकी, वो ट्रिक से देखिए, पंडित भोला प्रसाद हर 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 बोल। ठीक, हाँ देखिए ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। आपसे देखिए याद कराते हैं। देखिए चाहे एक ये ट्रिक है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। ठीक, ये पुराना है। अब नया में जो है निकला ट्रेंड जो कर रहा है, ये है पापा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक, तो पी बाई जो एच जो है वो किसका है, वो होता है साइन थीटा का। ठीक, और बी बाई एच होता है किसका, कॉस, कॉस थीटा, और पी बाई बी होता है हमारा टेन थीटा। और आपको बताए हैं कि ये रेसिप्रोकल होता है, ये होता है कॉसेक थीटा का, और ये होता है सेक थीटा का, और ये होता है कॉट थीटा का। ठीक, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये था आपका ट्रिक, जो लोग को याद नहीं होता इससे याद कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए, अब दूसरा पे चलते हैं। ये बिहारी,
तो देखिए, आइए, आइए, घमासान मचाते चलिए और आपको हम पढ़ाते चलें। देखिए, अब होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय। हम आपको इस तरह से पढ़ाएँगे ना जी, कि बिल्कुल बोर्ड में एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। हाँ जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ठीक? ठीक है, देखिए, पाइथागोरस प्रमेय अब क्या होता है देखिए, फॉर्मूला सीधे लिखिए, कर्ण बराबर जो होता है, वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अंडर रूट में कर दीजिए। ठीक, हो गया जी। देखो ना, देखो ना, देखो ना गाइज, देखो ना, देखो ना। अब देखिए, इसका जो है, अब इसका हम आधार का निकालते हैं। इसका आधार कितना बच्चा मिस्टेक करता क्या है, कर्ण और लंब आधार सब निकालने में, कि फॉर्मूला सही लिखेगा, प्लस का माइनस कर देगा, माइनस का प्लस कर देगा। तो आप लोगों को जानकारी के लिए हम बताते हैं बउआ, जानकारी के लिए बताते हैं कि सिर्फ प्लस उसमें लगेगा जो बड़ा है, वो उसमें लगेगा। तो कर्ण में सिर्फ लगेगा, कर्ण में सिर्फ लगेगा, ठीक, और आधार और लंब में नहीं लगेगा। ठीक, तो आइए हम देखते हैं इसको। ये है, कर दिए। अब इसको सबसे पहली बात, बड़का भाई, ठीक, इसके बाद देखिए छोटका भाई को लिखते हैं, अब लंब को लिखते हैं। ठीक, ये दोनों जुड़वा भाई। देखिए ये जो है ना, नहीं याद होता है तो देखिए ये और ये बार जो है, दोनों जुड़वा भाई, जुड़वा जुड़वा भाई। ठीक, तो अब देखिए लंब में, अब देखिए कर्ण आएगा और क्या आएगा, आधार आएगा, आधार का स्क्वायर वो हुआ। ठीक, अब हो गया। अब देखिए हम आगे चलते हैं। अब आगा क्या है, अब आगा क्या है, ये सब नोट कर लीजिए, आप साथ साथ नोट करते चलिएगा। ठीक, पाइथागोरस पर में भी हम पढ़ लिए। पाइथागोरस भी पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं क्या, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, वो भी पढ़ेंगे। देखिए, अब देखिए एक चीज है, क्वेश्चन किस प्रकार आता है, जैसे साइन थीटा वो सब नॉर्मल वाला क्वेश्चन दे देगा। जैसे में हम आपको एगो दूगो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं। देखिए, जैसे में दे देगा, यदि आपको दे देगा साइन साइन थीटा तोरा दे देता हूँ हल्के ले 3/6। ठीक, तो कॉस थीटा का मान आपको बोल देगा निकालने के लिए। अगर उससे वो संतुष्ट नहीं हो तो ई दे देते, तो कथी दे देते, साइन थीटा प्लस में आप दे देते कॉस थीटा। अब इनमें बच्चा भुतला जाए छे, तो इनमें भुतला ही ना हो। देखिए, पी बटे एकरा एच कर दे और एकरा कर दे बी बटे में एच, हो जाएगा। ठीक ना बुआ, ठीक, तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे, अभी कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, अब देखिए हो गया ये। अब देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं कुछ आइडेंटिटीज त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं। त्रिकोण त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं, आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक, अब देखिए, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक, अब देखिए, अब रहेगा आपको 1 प्लस, ये है ना जी, टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब हो जाएगा 1 प्लस अब एक आता है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर। ये जो है ना तीनों तीनों देखने में एकदम वी आई है। वी आई देखिए, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाय में 3 फॉर्मूला जो एकदम मोस्ट वी आई होता है। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और एक ये मतलब तो इसी सब में से आ जाता है। अब देखिए अगर नहीं होता तो एक बताते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए अब इसका ट्रिक जो हाथ से गिरा बर्तन बोला टन, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका ट्रिक हो गया। ठीक, ट्रिक हो गया। अब ये सब हो गया, अब आगे हम चलते हैं। ठीक, रेसिप्रोकल मतलब ये हो गया, इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी मतलब व्युत्पन्न। क्या होता है व्युत्पन्न, पहले बताते हैं। जैसे व्युत्क्रम मतलब उल्टा, देखिए जैसे 1/2 है तो अब इसको हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, मतलब व्युत्क्रम कर रहे हैं। व्युत्क्रम का मतलब नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा, अब ऊपर वाला नीचे आ जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर ए बट्टे में जो बी है इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा ना जी, तो ये बी ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार होता है व्युत्क्रम। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा कॉसेक थीटा भी है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव और फॉर्मूला से करिएगा तो हो जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए 3 वो हो गया, और इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। जैसे कॉसेक थीटा के देखिए तो 1 बाय क्या हो जाएगा साइन थीटा। देखो ना देखो ना देखो ना गाइस, देखिए अब देखो जैसे मैं कॉस हो गया, अगर सेक सेक वो वाला सेक नहीं, कान सेक वाला नहीं, ई वाला मैथ वाला सेक होगा। ठीक ना, गधा सेक 1 बाय कॉस थीटा। अब देखिए कॉट का, मैं नहीं बताऊंगा, कॉट का आप लोग बताएगा, कॉट का आप लोग बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं मुंह झाप लेता। ठीक है, अब देखिए अब ये भी हो गया। अब देखिए हाँ एक होता है कि बताना भूल गए थे, इसमें बता देते। देखिए जैसे एक होता है tan थीटा का फॉर्मूला कहाँ से आएगा, देखिए ये साइन थीटा और ये है कॉस थीटा। साइन थीटा का बाबू फार्मूला मैं नहीं बताऊंगा, मालिक आप बता दी, नहीं मैं नहीं बताऊंगा। बी बटे एच, बी बटे इसे तो क्या है पी बटे बी। कॉस का आप, कॉट का आप लोग बताइएगा। मालिक हाँ, गलती हो गई। गलती क्यों हुई, ध्यान से नहीं देखा क्या, गलती नहीं होनी चाहिए थी मालिक, हो गई तो आप क्या करें, कोई बात नहीं हम सही कर देंगे। ठीक, देखो कपड़ा कितना छोटा है, अब मिटा रहे हैं हम इसको, लिखते चलिए नोट करते चलिए, हम मिटाते चलेंगे। ठीक, अब प्रूफ करने वाला पे थोड़ा आइए, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं प्रूफ वाला, और इसके बाद जो होगा कल एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम करवा देंगे आप लोगों को। देखिएगा एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। ठीक, आप लोग बोलिएगा मालिक में, मालिक मेरे से ना एग्जाम में सब क्वेश्चन लग गया, पर कौन पढ़ाया कौन था, मालिक का नाम बताओ। नहीं बताएंगे मालिक, हम नाम आपका नाम नहीं बताएंगे। ठीक ना, ठीक है। अब देखिए हम इम्पोर्टेंट, अब देखिए एक जरूरी टिप्स है, आइडेंटिटी प्रूव करते समय, आइडेंटिटी
प्रूफ करते समय हमको LHS, देखिए अगर कोई आइडेंटिटी है उसको हम प्रूफ करना है, प्रूफ करने वाला सवाल में ना हमको जो है LHS से जाना है, LH से सॉल्व करना है। LHS का मतलब LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ करना है, ठीक। और हमको कहाँ तक जाना है, RH तक हमको सॉल्व करना है, ठीक। और हम जो करेंगे लेफ्ट हैंड से करेंगे, ठीक, लेफ्ट हैंड से करेंगे, हमको राइट हैंड तक पहुंचना होगा, ठीक है। तो आइए हम प्रूफ करते हैं आइडेंटिटीज को, आइडेंटिटीज प्रूफ होगा, ढोल बजेगा, प्रूफ होगा। आइए प्रूफ करते हैं हम कुछ, एक आइडेंटिटीज होगा, एक है साइन स्क्वायर थीटा और है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हुआ। ये हमारा खचरा बच्चा सबका सवाल है, हम शॉर्ट में करना चाहे तो कर देते, पहले शॉर्ट करते हैं। देखो इसका शॉर्ट में प्रूफ देखो, प्रूफ हम क्या बताए, LH से चलना है, RH में जाना है, ठीक। देखिए अगर आपके भी बोर्ड में ऐसा सवाल प्रूफ करने वाला सवाल आए तो देखिए प्रूफ इसको हम कैसे करते हैं, देखिए चाहे शॉर्ट में देखिए p का स्क्वायर इसका फार्मूला प्लस h का स्क्वायर, ठीक। और cos का फार्मूला होता है b का स्क्वायर बटे में h का स्क्वायर, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। और देखिए पाइथागोरस परिमेय में हम पढ़ाए हैं क्या कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है ये दोनों छोटा भाई जुड़वा भाई के बराबर होता है। मालिक बताए ना, यहाँ बताए मालिक, तो ये क्या हो जाएगा इंग्लिश में, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा h का स्क्वायर बट्टे में h का स्क्वायर, कट गया 1 आ गया, प्रूव्ड हो गया। हैंस हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। हम अपना साइन भी कर दें, कर देते हैं, ये हो गया। और एकदम डिटेल्स देखिएगा तो देखिए डिटेल्स हम कैसे करते हैं। देखिए सेकेंड मेथड हम बताते हैं, देखिए एक सबसे पहले आप ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ले लिए, ठीक। अब देखिए इसमें इसको ए लेते हैं, इसको हम बी लेते हैं और इसको सी, समझ में आया तो हाँ, ये 90 डिग्री है, ठीक। ऐसे है, अगर हम इसको ले लेते हैं एंगल तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पी हो जाएगा, मतलब लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारा बी होगा और ये हमारा एच होगा, समझे, ठीक। समझे कि नहीं समझे, बताइए हाँ या नो, कि समझे तो हम समझाते हैं, ठीक है। आगे चलिए देखिए, देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या है, त्रिभुज ए बी सी, इस सवाल को एकदम डिटेल से सॉल्व कर रहे हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। अब देखिए जिसमें 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 बी सी जो है हमारा पी है, मतलब लंब है, और ए बी हमारा आधार, और सबसे बड़का वाला एच, ठीक। अब देखिए, अब हो गया। अब देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे में एच, कॉस थीटा, दो चार को जोड़ दिए इसीलिए हो जाएगा ये, ठीक, एच, ठीक। अब देखिए ये सब हो गया। अब देखिए अब स्क्वायर लगा तो सिर्फ स्क्वायर कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला पी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, तो ये एच का स्क्वायर और ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाता है एच का स्क्वायर, ये भी एच का स्क्वायर, एक आ गया, समझ गए आप। प्रूव हो गया पहला क्वेश्चन, प्रूव हो गया, आप लोग मिठाई बांट सकते हैं। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन,
आप लोग नोट करते ही जाइएगा। बताइए ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। अब देखिए सेकंड, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड आइडेंटिटीज है। 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। ठीक, देखिए प्रूव कर रहे हैं। देखिए 1 और tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। इसमें स्क्वायर लगा है सिर्फ। sin थीटा बटे में cos थीटा का स्क्वायर बराबर, नहीं बराबर अभी नहीं, देखो 1 प्लस, अब इसका देखो ये कैसा हो जाएगा, ये हो गया। अब एक मिनट, 1 + sin² थीटा cos² थीटा, नहीं कुछ है 1। ठीक, एलसीएम ले ले। cos² थीटा नहीं कुछ है तो आ जाएगा cos² थीटा, और cos² थीटा, cos से cos कट गया और आएगा sin² थीटा। आइडेंटिटी 1 का उपयोग, cos² थीटा 1। ठीक, तो इसका 1 बट्टे में cos थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है sec थीटा। प्रूव्ड, प्रूव्ड। दो प्रूव्ड हो गया। तीसरा, तीसरा आइडेंटिटीज 2 हो गया। तीसरा आइडेंटिटीज आप लोग कर दीजिएगा 1 प्लस आइडेंटिटीज नंबर तीसरा क्या है, 1 प्लस cot² थीटा बराबर cosec² थीटा पहला। और आइडेंटिटीज हम आपको प्रूव करने के लिए देते हैं, और दूसरा में इसका सॉल्यूशन बताएंगे हम। प्रूव, प्रूव दैट, सिद्ध करें, सिद्ध करे वाला सवाल है। ठीक, पहला क्वेश्चन sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा बराबर 1/sin थीटा cos। ये आपका ऐसे क्वेश्चन। तो आज क्लास यही समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।